हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्री जीपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आईसीआर नेट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको कोई भी एग्जामिनर जो है छोड़ नहीं पाता है। तो टॉपिक का नाम है जीन इंटरेक्शन या फिर एपिस्टैसिस भी बोलते हैं इसको। आज हम लोग जो है एपिस्टैसिस पे चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे एपिस्टैसिस क्या होता है, ये कितने तरीके की होती है और सभी के जो है जो रेशियो होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। टेस्ट क्रॉस रेशियो सभी का क्या होता है, इनसे जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन सी जो है क्रॉप में ये इंटरेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समझेंगे जीन इंटरेक्शन होता क्या है या फिर एपिस्टैसिस होता क्या है। इसको जो है प्रपोज किसने किया, टर्म जो है किसने यूज किया। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एपिस्टैसिस टर्म है ये बेटसन के द्वारा जो है प्रपोज किया गया या फिर दिया गया। ये जो एपिस्टैसिस टर्म है 1909 में, एपिस्टैसिस टर्म जो है ये 1909 में बेटसन के द्वारा जो है प्रपोज किया गया। अब एपिस्टैसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन निर्धारित करते हैं, जब एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन जो है निर्धारित करते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर यहाँ पे ये है और इसको बहुत सारे जीन जो है जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5 ये निर्धारित करते हैं। तो ये जो जीन है ये एक दूसरे के इफेक्ट को वेरियस तरीके से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से वेरियस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन को, इसी जो है एक प्रकार से प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन कहते हैं। हम इसको जो है जीन इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि जीन के बीच में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते थे जीन इंटर एक्शन। जीन के बीच में चूंकि एक्शन हो रहा है तो इसको हम कहते थे जीन इंटरेक्शन। और जीन के बीच में एक्शन कब होगा, जब वो एक ही कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। जब वो अलग अलग कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे तो उनके बीच में एक्शन होने की संभावना कम रहेगी। तो जीन इंटरेक्शन रिलेटेड होता है जब एक कैरेक्टर को बहुत सारे जो है जीन निर्धारित करते हैं। हालांकि आप ये भी देखते हैं इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है जब अलग अलग जीन्स के बीच में एक्शन होगा, और इंट्रा एलिलिक मतलब होता है जब एक ही जीन के जो अलग अलग एलिल्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। समझिए, जैसे कि जीन मान लीजिए एक टी है, तो इसका एक दूसरा एलिल है स्मॉल टी, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें वो एक दूसरा चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आता है तो कंप्लीट डोमिनेंट अगर है तो फिर टॉल बनता है, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो फिर ये जो है मीडियम टॉल बनता है। तो इस तरीके से जब एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक ही जीन के एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उनको बोलते हैं इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। अलग अलग जीन्स जो हैं उनके बीच में जो है इंटरेक्शन होगा, और ये एक प्रकार से जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड रेशियो दिया था, फिनोटिपिक रेशियो 9331, उसका जो है क्या है, मॉडिफिकेशन है। उसका जो है मॉडिफिकेशन है, क्योंकि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड के लिए रेशियो दिया था वो दिया था 9331, और आपको यहाँ पे इसके बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आपको 15:1 देखने को मिलेगा, आपको 9:7 देखने को मिलेगा, आपको 12:3:1 देखने को मिलेगा, आपको 13:3 देखने को मिलेगा, आपको 9:6:1 देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जो है ये रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से ये रेशियो आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जैसा कि हम कह रहे हैं जीन 1 है, यहाँ पे जीन 2 है, तो अगर जीन 1 ने जीन 2 के इफेक्ट को क्या कर दिया, कंप्लीमेंट कर दिया, मतलब सपोर्ट कर दिया, तो इसको हम बोल देते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसको हम बोल देते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। अगर जीन 1 ने जीन 2 के इफेक्ट को सप्लीमेंट कर दिया, मतलब परिवर्तित कर दिया, तो उसको हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन बोल देते हैं। अगर जीन 1 ने जीन 2 के इफेक्ट को इनहिबिट कर दिया तो उसको हम इनहिबिटरी जीन एक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जीन इंटरेक्शन होते हैं, सभी को जो है हम यहाँ पे समझेंगे। पहला जो हम लोग जो है जीन इंटरेक्शन समझेंगे वो हम लोग समझेंगे टाइपिकल डिहाइब्रिड रेशियो। टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो हम लोग
जो है सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो। देखिए टाइपिकल या फिर टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो तो वही आएगा, यहाँ पे जो है रेशियो 9331 ही आएगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो, जो मेंडल ने रेशियो दिया था। लेकिन यहाँ पे अंतर फिर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे कैरेक्टर केवल एक ही है, कैरेक्टर जो है वो एक ही है, वन कैरेक्टर है। लेकिन इसको जीन कितने गवर्न कर रहे हैं, दो कैरेक्टर गवर्न, दो जीन गवर्न कर रहे हैं। जबकि मेंडल ने जो स्टडी किया था उसमें क्या था, एक कैरेक्टर को एक जीन जो है निर्धारित कर रहा था। जैसे कि हम कहते हैं प्लांट हाइट के लिए टी जीन, फ्लावर कलर के लिए आर जीन, या फिर जो है हम लोग सीड कलर के लिए वाई जीन। इस तरीके से अलग अलग जो है ट्रेड्स के लिए हम लोग जो है जीन लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर एक ही है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है जो पोल्ट्री में आप कॉम्ब देखते हो, ऊपर कलंगी देखते हो मुर्गी के ऊपर, ऊपर जो कॉम्ब देखते हो, तो उनमें देखते हो आप जो है कुछ इस तरीके का कभी कभी शेप जो है होता है, या फिर आप सीधी एक जो है इस तरीके की कलंगी जो है देखते हो इस तरीके की, या फिर जो है आप इस तरीके से देखते हो। तो कई तरीके की जो है ये आपको कॉम्ब देखने को मिलती है, ऊपर जो खोपड़ी पे मुर्गी के जो है ये कॉम्ब होती है, तो इनका अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो इसको निर्धारित करने वाले दो जीन हैं, इसको जो है दो जीनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री। और होता क्या है इसमें अगर दोनों जीन जो है वो इस स्मॉल लेटर में आ जाते हैं, मतलब रिसेसिव कंडीशन में आ जाते हैं, तो सिंगल कॉम्ब जो है बन जाती है, तो जो है सिंगल कॉम्ब का फॉर्मेशन होता है। अगर जो है एक जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल आर मान लीजिए डोमिनेंट फॉर्म में है, और दूसरा जो है जीन वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो रोज कॉम्ब बन जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर कैपिटल आर डोमिनेंट में है, तब कैपिटल आर स्मॉल आर भी अगर होगा यहाँ पे, तब भी जो है रोज कॉम्ब बन जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो है पी जो है जीन है वो स्मॉल में ही होना चाहिए, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, रोज कॉम्ब बनेगा, मतलब गुलाब के तरीके की जो है कॉम्ब जो है मुर्गी के ऊपर रहेगी। एक होती है वॉलनट कॉम्ब। वॉलनट कॉम्ब में क्या होगा, जैसे आप अखरोट देखते हैं तो उस तरीके की कॉम्ब जो है होती है, मतलब आप मुर्गियों में देखते हैं, आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर नहीं देखे हैं अभी ऑब्जर्व नहीं किए हैं तो आप ऑब्जर्व करिएगा, उनकी जो कॉम्ब का शेप होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वॉलनट कॉम्ब कैसे बनता है, वॉलनट कॉम्ब बनेगा जब दोनों जो जीन हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में साथ में आएंगे। ये भी कंडीशन हो सकती है कैपिटल आर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। यहाँ पर भी कैपिटल पी और स्मॉल पी सॉरी कैपिटल पी या फिर कैपिटल पी स्मॉल पी दोनों हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वॉलनट कॉम्ब बनेगा। एक जो है कंडीशन और होगी, जब कैपिटल पी रहेगा और यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा, तो इस कंडीशन में पी कॉम्ब बनेगा। जो मटर का फ्लावर आपको देखने को मिलता है उस तरीके की जो है कलंगी या फिर उस तरीके का कॉम्ब आपको देखने को मिलेगा मुर्गियों में। तो ये 4-5 तरीके की, 1 2 3 4 तरीके की जो है आपको कॉम्ब शेप देखने को मिलती हैं। ये किस तरीके से बनती हैं इनको हम लोग जो है समझ लेते हैं। देखिए मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड रेशियो दिया था उसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम आपको समझा देते हैं, ताकि चकरबोर्ड बार बार जो है ना बनाना पड़े। ठीक है, चकरबोर्ड हम नहीं बनाएंगे, चकरबोर्ड जो है आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, उसमें हमने डाई हाइब्रिड रेशियो बनाया है, उसको जा कर के आप देख लीजिए। यहाँ पे हम आपको आइडिया दे देते हैं, जैसे कि मेंडल ने जो रेशियो दिया था 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 का रेशियो दिया था। अब 9 जो थे ये कैसे थे भाई, मेंडल ने जो रेशियो दिया था टॉल एंड येलो, और यहाँ पे टॉल एंड ग्रीन, और यहाँ पे
ड्वार्फ येलो और यहाँ पे ड्वार्फ ग्रीन, ये रेशियो जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था। 9 जो है टॉल येलो, 9 टॉल ग्रीन एंड 3 जो है टॉल ग्रीन और 3 जो है ड्वार्फ येलो एंड 1 जो है ड्वार्फ ग्रीन, ये रेशियो मेंडल के द्वारा दिया गया था डाई हाइब्रिड के केस में। तो अब यहाँ पे जैसे अगर टॉल येलो की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको कैपिटल टी तो रखना ही पड़ेगा, एक तो कैपिटल टी रखना ही पड़ेगा तभी तो टॉल होगा। इसके बाद हम डैश लगा सकते हैं। डैश इसलिए लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल टी आ गया तो टॉल तो हो ही जाएगा। दूसरे में जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे येलो है तो कैपिटल वाई लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि येलो सीड कलर जो है तभी आएगा जब कैपिटल वाई होगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे डैश कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल वाई होगा तब भी येलो होगा, अगर कैपिटल वाई है तब भी येलो होगा ही होगा। तो ये कंडीशन देखिए, हम कैपिटल टी डैश कैपिटल वाई डैश जो है लगाएंगे, ये आप याद रखिएगा, तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉल एंड ग्रीन का रेशियो दिया, तो टॉल के लिए कैपिटल टी, जैसा कि हमने आपको बताया कैपिटल टी लगाना पड़ेगा, बाकी डैश लगा सकते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में अगर कैपिटल वाई कर देंगे तो येलो हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये जो है रेशियो आपका आ गया। इसके बाद जो है देखिए ड्वार्फ के लिए हमको स्मॉल टी करना ही पड़ेगा, और इसके बाद क्या है, येलो है तो येलो के लिए कैपिटल वाई कर दें, इसके बाद डैश कर दें, यहाँ पे स्मॉल वाई भी हो सकता है और कैपिटल वाई भी हो सकता है। अब देखिए ड्वार्फ के लिए हमको स्मॉल टी करना पड़ेगा और ग्रीन के लिए हमको जो है स्मॉल वाई करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है रेशियो किसके द्वारा दिए गए थे, मेंडल के द्वारा दिए गए थे, 9:3:3:1। समझ गए, ये रेशियो दिया गया था मेंडल के द्वारा। अब जो है टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो में क्या देखा गया कि जो मुर्गी है, जो पोल्ट्री है, इनमें जो है जो कॉम्ब का शेप है वो जो है 2 जीन के द्वारा, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल पी के द्वारा जो है निर्धारित होता है। कैपिटल आर का एक दूसरा एलील है स्मॉल आर, कैपिटल पी का एक दूसरा एलील है स्मॉल पी। अब अगर आर जो एलील है ये जो है अकेले है तो रोज कॉम्ब को प्रोड्यूस करता है, पी एलील अगर अकेले है तो फिर ये पी कॉम्ब को जो है निर्धारित करता है। और अगर ये कैपिटल आर कैपिटल पी साथ में आ गए तो ये वॉलनट कॉम्ब को जो है प्रोड्यूस करते हैं। अगर जो है स्मॉल आर और स्मॉल पी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ जाते हैं, डबल रिसेसिव कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब स्मॉल आर स्मॉल पी, तो जो है सिंगल कॉम्ब का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही जो है कलंगी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखें, जैसे कि इनका जब हम क्रॉस करेंगे उसको बार बार बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम एक बार आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो रोज कॉम्ब का जो है ये रोज कॉम्ब हो गया, इसका जो है हम पी कॉम्ब वाली मुर्गी के साथ में, ये मान लीजिए मुर्गी हो गई और ये मुर्गा हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर रखते हैं, मतलब फीमेल पहले रखते हैं और मेल बाद में। तो यहाँ पे सपोज दैट जो है हमने रोज कॉम्ब ले लिया और यहाँ पे पी कॉम्ब ले लिया, इनका जो है क्रॉस कर दिया, तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, वॉलनट कॉम्ब हो जाएगा, ये जो है वॉलनट कॉम्ब हो जाएगा। ठीक है, ये वॉलनट कॉम्ब हो जाएगा। अब इसका जब F2 पॉपुलेशन आएगा, जब जो है F2 पॉपुलेशन आएगा तो उसमें जो है आपको 9:3:3:1 का रेशियो देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ कैपिटल टी की जगह अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कैपिटल आर डैश कर दें, फिर उसके बाद क्या है कैपिटल पी कर दें, डैश कर दें, यहाँ पे कैपिटल आर कर दें, डैश कर दें, इसके बाद स्मॉल पी कर दें, और इसके बाद यहाँ पे हम स्मॉल आर कर दें, यहाँ पे कैपिटल पी डैश कर दें, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल पी कर दें। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए ये जो है 9 कैसे आ जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कैपिटल आर
और कैपिटल पी अगर साथ में आते हैं तो वालनट कॉम्ब को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ 9 कैसे हो जाएंगे, वालनट हो जाएंगे। वालनट शेप का जो है उस उनके कॉम्ब जो है बनेगा। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे रोज कॉम्ब बन जाएगा, यहाँ पे जो है रोज कॉम्ब बन जाएगा, और यहाँ पे पी कॉम्ब बन जाएगा, और यहाँ पे सिंगल कॉम्ब जो है बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है 9:3:3:1 का रेशियो ही आएगा। इसके केस में टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो के केस में ये सबसे पहले बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा जो है रिपोर्ट किया गया था पोल्ट्री में बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा जो है टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो रिपोर्ट किया गया था। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग दूसरे रेशियो की तरफ चलते हैं। चूँकि यहाँ पे 9:3:1 ही आ रहा था, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा। अभी जब रेशियो चेंज होगा तब आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन की कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जैसा कि हमने जीन इंटरेक्शन की बात की, तो जब जीन इंटरेक्शन होता है मतलब एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित करता है। तो अगर एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को ढक ले मान लो, तो उसको हम बोल देते हैं मास्किंग इफेक्ट। और जो ढकने वाला जीन है उसको हम मास्किंग जीन बोल देते हैं, या फिर एपिस्टैटिक जीन बोल देते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम एपिस्टेसिस बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं एपिस्टैटिक जीन। और जिसका इफेक्ट ढका जाता है उसको हम बोल देते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, तो ये हमने जो है आपको नहीं बताया था, ये भी हमने आपको बता दिया। हाइपोस्टैटिक जीन ऐसा जीन होगा जिसके इफेक्ट को ढका जाएगा, और एपिस्टैटिक जीन ऐसा जीन होगा जो दूसरे जीन के इफेक्ट को ढक लेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है इसका रेशियो होता है 9:7, और इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होता है वो होता है 1:3। अब 9:3 कैसे आता है, 9:7, यहाँ पे 9:7 कैसे आता है और 1:3 कैसे आता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जो है रिपोर्ट किसमें किया गया है, कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जो है रिपोर्ट किया गया है स्वीट पी में जो है रिपोर्ट किया गया है। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जो है स्वीट पी में रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जो है स्वीट पी में रिपोर्ट किया गया है। इसमें क्या देखा गया है, इसमें जो है फ्लावर कलर में जो है ये चीज़ देखी गई है, फ्लावर कलर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो जीन सी है और दूसरा जीन जो है वो आर है। एक जीन सी है और दूसरा जीन आर है। अब यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे 2 जीन है, उनका अपना इफेक्ट जो है नहीं है। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में क्या होता है, 2 जीन रहेंगे, उनका अपना इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा। जब वो साथ में आएंगे तो एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर 2 जीन जो है सिंगल है, अकेले हैं, तो फिर वाइट फ्लावर कलर बनेंगे, वाइट फ्लावर जो है प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर ये आपस में साथ में आ जाते हैं तो पर्पल कलर के फ्लावर जो है देखने को मिलते हैं, समझ गए। तो कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का मतलब क्या है, कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में 2 जीन होते हैं जिनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब वो जीन एक दूसरे के साथ में आते हैं तो एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है एक प्रकार से सहयोग करना। तो 2 जीन्स होंगे, उनका कोई अपना इफेक्ट नहीं होगा, जब साथ में आएंगे तो एक नया कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस कर देंगे, इसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है फिर से वही क्या बना लेंगे, कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन किस में पाया जाता है ये आपने समझ लिया। अब मेंडल वाला वही रेशियो बना लेंगे,
सपोज दैट यहाँ पे 9:3:1 हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, कैपिटल सी डैश कैपिटल आर डैश। इसके बाद जैसे वो हम एक एग्जांपल के तौर पे पहले बना लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई डैश, फिर क्या रहेगा कैपिटल टी डैश स्मॉल वाई, फिर जो है क्या रहेगा स्मॉल टी कैपिटल वाई डैश स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये आपको समझ में आता है। टाल येलो, टाल ड्वार्फ, टॉल ग्रीन, ड्वार्फ येलो एंड ड्वार्फ ग्रीन, ये आपको समझ में आता है। यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल आर हो गया। यहाँ पे क्या है कैपिटल सी डैश, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है स्मॉल सी और कैपिटल आर डैश, यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल आर, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन में होता क्या है, कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन में दो जीन अगर अलग अलग हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो साथ साथ आ जाएंगे तो एक नया कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जीन क्या है एक साथ आए हुए, कैपिटल सी और कैपिटल आर, तो ये कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे, पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए ये जीन अकेले है बिल्कुल, इसके साथ में स्मॉल आर है तो इसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। और कैपिटल सी जो है अगर अकेले है, मतलब इसके साथ में कैपिटल आर नहीं है, तब भी ये कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ये वाइट रहेगा। ये भी जो है अकेले अगर रहेगा तो भी वाइट रहेगा। मतलब दो जीन जो है ये अगर अकेले होंगे तो इनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये भी वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया, और स्मॉल आर है तो ये भी तो वाइट हो ही गया। तो ये जो 3 और 3 6 और 1 ये 7, तो 7 ये हो गया, और 9 जो है ये हो गया। तो 9:7 का रेशियो यहाँ पे जो है आ गया, 9:7 का रेशियो जो है आ गया। ये कौन सा रेशियो है, ये डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, ये डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो तो हमेशा वही रहेगा 121, 242, 121, वो हमेशा वही रहेगा। यहाँ पे फिनोटिपिक जो रेशियो है वो जो है मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन का जो F2 फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, तो आप बताएंगे 9:7। इसका जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, 1:3। टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे आएगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे आएगा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जाता है भाई, देखिए टेस्ट क्रॉस रेशियो और इसका जो है ये फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मान लो यहाँ पे एक जो है स्वीट पी है, पेरेंट्स है, यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल सी और स्मॉल आर हम लेते हैं, और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल सी जो है हम लोग ले लेते हैं। दो पेरेंट्स हैं, यहाँ पर भी जो है वाइट एक्सप्रेशन होगा, वाइट फ्लावर बनेंगे, और यहाँ पर भी वाइट फ्लावर ही बनेंगे। देखिए दोनों पेरेंट्स ले रहे हैं, इसमें कैसे फ्लावर आ रहे हैं, वाइट फ्लावर ही आएंगे। लेकिन इनका जो F1 बनेगा तो यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये जो F1 बनेगा इसमें जो है कैसे फ्लावर बनेंगे, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर जो है बनेंगे, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर बनेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन में क्या होता है, दो जीन का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जब साथ में आते हैं तो एक नया कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे पर्पल कलर जो है बन जाएगा। अब ये जो पर्पल कलर बन जाएगा, हम जब इसके गैमीट बनाएंगे, जब F2 पॉपुलेशन बनाएंगे, उसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया F2 पॉपुलेशन को, लेकिन हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, टेस्ट क्रॉस। हमको यहाँ डिस्कस करना है टेस्ट क्रॉस। F2 पॉपुलेशन का हमने जो है फिनोटिपिक रेशियो डिस्कस कर लिया 9:7। हमको टेस्ट क्रॉस रेशियो का जो है डिस्कशन करना है। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गैमीट बना लेते हैं। यहाँ पे गैमीट क्या बन जाएगा, कैपिटल सी कैपिटल आर। दूसरा गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल आर। तीसरा गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल आर। चौथा गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल सी स्मॉल आर। तो ये गैमीट बन जाएंगे। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में हम इसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो रिसेसिव पेरेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल सी स्मॉल आर। यहाँ पे गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल सी स्मॉल आर। क्रॉस करा दीजिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर नहीं होगा भाई, देखिए नहीं, आप लोग भी देखते रहिए, यहाँ पे स्मॉल आर रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल आर। अब देखिए ये जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल आर दोनों साथ में आए हुए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल, ये हो जाएगा पर्पल। और ये जो है कैपिटल सी स्मॉल आर, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कैसा, वाइट। ठीक है, यहाँ पे भी जो है कैसा हो जाएगा, वाइट, क्योंकि अकेले हैं कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल सी अकेले हैं, और ये तो वाइट होगा ही होगा। तो अब रेशियो क्या आ गया, देख लीजिए आप, एक जो है पर्पल हो गया और 3 जो है कैसे हो गए, वाइट हो गए, 3 जो है वाइट हो गए। तो रेशियो आपका जो हमने आपको बताया है, टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसा हो जाएगा, 1:3। तो इसको जो है आप लोग भाई याद रखिए, ये जो है पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी तरीके से टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है हम निकाल लेते हैं, समझ गए। कंप्लीमेंट्री जिनेक्शन को हमने जो है समझ लिया। अभी जो है हम लोग समझेंगे सप्लीमेंट्री जिनेक्शन। कंप्लीमेंट्री जिनेक्शन में क्या है कि जो जीन है वो आपस में कंप्लीमेंट करके एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री जिनेक्शन में क्या है, एक जीन का अपना इफेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे दोनों जीन का अपना इफेक्ट नहीं था, सप्लीमेंट्री में क्या है, एक जीन का अपना इफेक्ट रहेगा, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, एक जीन का अपना इफेक्ट रहेगा। ये जो है मेज इनब्रेड में ये रिपोर्ट किया गया है। मेज की जो इनब्रेड लाइंस होती हैं, इनब्रेड लाइंस क्या होती हैं, नियरली होमोजाइगस लाइंस होती हैं, जो कि कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग के थ्रू जो है या फिर सेल्फिंग के थ्रू बनाई जाती हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स में। ठीक है, तो मेज इनब्रेड में जो है ये रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेन का कलर है, जो ग्रेन का कलर है उसके लिए जो है ये रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे 2 जीन हैं, एक तो कैपिटल आर है, ये जो है रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जीन जो है वो पी जीन है, जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है। आर जीन का पानी पी लेते थोड़ा सा। तो आर जीन का यहाँ पे अपना इफेक्ट रहता है, लेकिन पी जीन का अपना इफेक्ट कोई नहीं रहता है। अब जब आर जीन का अपना इफेक्ट है और पी जीन का कोई अपना इफेक्ट नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल पी वाला एक पेरेंट ले लें, दूसरा पेरेंट हम कैपिटल पी और स्मॉल आर वाला ले लें, क्योंकि कंट्रास्टिंग पेरेंट्स को ही हम लेते हैं क्रॉसिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने कंट्रास्टिंग पेरेंट्स को ले लिया। अब देखिए कैपिटल आर तो ये भाई रेड कलर के जो है ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा, ये जो है व्हाइट कलर के ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब होता क्या है, जब रेड कलर वाला जीन व्हाइट कलर वाले जीन के साथ में आएगा, तो रेड वाले का एक्सप्रेशन जो है वो सप्लीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब परिवर्तित कर दिया जाएगा, और यहाँ पे एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। तो कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे पर्पल कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है पर्पल कलर देखने को मिलेगा। तो सप्लीमेंट्री जिनेक्शन क्या होता है, सप्लीमेंट्री जिनेक्शन में एक जीन का अपना इफेक्ट होता है, दूसरे जीन का अपना इफेक्ट नहीं होता है, वो वाइट कलर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब दूसरा जीन पहले जीन के साथ में आ जाता है, तो पहले वाले जीन के इफेक्ट को मॉडिफाई कर देता है, सप्लीमेंट कर देता है। इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। सप्लीमेंट्री जिनेक्शन का रेशियो क्या होता है, सप्लीमेंट्री जिनेक्शन का रेशियो होता है 9:3:4। 9:3:4 जो है इसका रेशियो होता है। इसका जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1:2, 1:1:2 सप्लीमेंट्री का। ठीक है, अब ये रेशियो कैसे आते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है 9:3:3:1, ये जो है मेंडल के द्वारा जो है प्रपोज किया गया था। यहाँ पे टॉल, येलो, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे रखते रहेंगे, टॉल, ग्रीन, इससे आपको जो है क्लियर रहेगा। यहाँ पे ड्वार्फ, येलो, और यहाँ पे ड्वार्फ, ग्रीन, ये जो है प्रपोज किया गया था मेंडल के द्वारा। प्रूव भी किया गया था, ऐसा नहीं है, प्रूव भी गया था जो है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर जो है सिचुएशन, यहाँ पे क्या है, एक जीन है एक जीन है आर और दूसरा जीन है पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल आर डैश, कैपिटल पी डैश, यहाँ पे कैपिटल आर डैश, और यहाँ पे स्मॉल पी, स्मॉल पी। इसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है स्मॉल आर कैपिटल पी डैश, यहाँ पे फिर स्मॉल आर और स्मॉल पी, स्मॉल पी। अब आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक जीन है, इसका अपना इफेक्ट है, मतलब ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है। दूसरे जीन का अपना इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पहले वाले जीन के साथ में आएगा तो इसके इफेक्ट को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। यहाँ आर जो था ये रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पी जो है वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और आर एंड पी दोनों साथ में जो है पर्पल कलर के लिए जिम्मेदार थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पर्पल कलर जो है प्रोड्यूस होगा, पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए आर है तो यहाँ पे रेड कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए पी है तो ये तो भाई वाइट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और ये जो है ये भी जो है ये तो वाइट होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, ये कितने बनते हैं 9, ये कितने बनते हैं 3, ये कितने बनते हैं 3, ये कितने बनता है 1। तो 3 and 1 ये हो गया 4, और ये हो गया 3, और ये हो गया 9। रेशियो क्या आ गया, 9:3:4। ये आप देख सकते हैं 9:3:4 का रेशियो जो है सप्लीमेंट्री जिनेक्शन में आता है। 9:3:4 का जो है रेशियो आता है सप्लीमेंट्री जिनेक्शन में। एक चीज़ और है, यहाँ पे पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है। सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसको जो है डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। और कंप्लीमेंट्री जिनेक्शन को किससे जाना जाता है, सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गलती हो गई, सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। जबकि कंप्लीमेंट्री जिनेक्शन को जो है डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए, कंप्लीमेंट्री जिनेक्शन को डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है, जबकि सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को जो है रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जो है इसके टेस्ट क्रॉस रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो है F2 में फिनोटिपिक रेशियो को डिस्कस कर लिया है, अभी हम लोग जो है इसके टेस्ट क्रॉस रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा पानी जो है पी लेते हैं, पानी पीने की और आवश्यकता है, उसके बाद जो है तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो जीन है वो क्या है, कैपिटल आर है और कैपिटल पी है। थोड़ा सा इंक भी भर लेते हैं, आज जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, एक तो प्यास लग जा रही है, गर्मी बहुत है, और ये भी सूख जा रहा है। डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल आर है एक जीन जो है यहाँ पे कैपिटल आर है, और यहाँ पे जो है कैपिटल पी है। दूसरा मार्कर ले लें।
ये जी, यहाँ पे एक कैपिटल आर है जीन और एक है कैपिटल पी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई हम जो है कैपिटल आर ले लेते हैं और स्मॉल पी ले लेते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल आर और कैपिटल पी ले लेते हैं। इनका क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि आपको जो है रेड ग्रेन जो है प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये वाइट जो है ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब ये साथ में आएंगे तो यहाँ पे पर्पल जो है ग्रेन प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो टेस्ट क्रॉस का भाई मतलब है कि हम जो है स्मॉल पी वाले पेरेंट से जो है क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा जो है स्मॉल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी जो है गैमेट बनेगा। यहाँ पे 4 तरीके के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर पी और कैपिटल आर स्मॉल पी और फिर स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी, ये 4 गैमेट बनेंगे। अब यहाँ पे जब हम जो है इससे क्या करेंगे भाई, इसको फ्यूज कराएंगे जैसा कि अभी हमने जो है डिस्कस किया भी है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल पी। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल पी। तो अब देखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर भी है और कैपिटल पी भी है। ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर अकेले है, ये हो जाएगा भाई रेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल पी अकेले है, तो ये तो भाई वाइट हो जाएगा, और ये जो है स्मॉल आर स्मॉल पी, तो ये तो वाइट होगा ही होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो देखिए, ये पर्पल हो गया 1 और ये रेड हो गया 1, तो 1 रेशियो और ये वाइट है और ये वाइट है, तो कितने हो गए, 2 जो है वाइट हो गए। तो 1:2 जो है आपका टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से हमने जो है फिनोटिपिक रेशियो भी डिस्कस किया और टेस्ट क्रॉस रेशियो को भी डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर भाई आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया, कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन को और किस नाम से जानते हैं, कम्प्लीमेंट्री जिनेक्शन को हम जो है डबल रिसेसिव के नाम से जानते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री जिनेक्शन को हम रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। ये जो आप जो है याद रखिएगा। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मास्किंग जिनेक्शन के बारे में। मास्किंग जिनेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। मास्किंग जिनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर भी जो है 2 जीन होंगे। मास्किंग जिनेक्शन पाया किसमें जाता है, मास्किंग जिनेक्शन जो रिपोर्ट किया गया है, ये रिपोर्ट किया गया है बार्ले में। ये जो है रिपोर्ट किया गया है बार्ले में ग्रेन कलर के लिए, बार्ले में ग्रेन कलर के लिए जो है रिपोर्ट किया गया है मास्किंग जिनेक्शन। इसमें 2 जीन होते हैं, एक जीन होता है बी और दूसरा जीन होता है वाई। बी जीन जो होता है ये ब्लैक कलर के ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जबकि वाई जो होता है ये जो है येलो कलर के ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे दोनों जीन का अपना इफेक्ट होगा। सप्लीमेंट्री में क्या था, एक जीन का अपना इफेक्ट था, दूसरे जीन का अपना इफेक्ट नहीं था। यहाँ पे क्या है, दोनों जीन का अपना इफेक्ट है, अलग अलग इफेक्ट है। एक जीन दूसरा ट्रेट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जीन दूसरा ट्रेट जो है प्रोड्यूस करेगा। कैरेक्टर एक ही है, कौन सा कैरेक्टर है, ग्रेन कलर, लेकिन ट्रेट इसके अलग है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे ग्रेन कलर है वो ब्लैक भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे 2 जीन हैं जो कि एक ही कैरेक्टर को निर्धारित कर रहे हैं। एक जीन का अपना इफेक्ट है, दूसरे जीन का अपना इफेक्ट है। लेकिन जब ब्लैक वाला जीन जो है येलो वाले जीन के साथ में आता है तो ब्लैक वाला जीन क्या करेगा, येलो वाले जीन के इफेक्ट को मास्क कर लेगा, मतलब ढक लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मास्किंग जिनेक्शन बोलते हैं। इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 12:3:1। इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, 2:1:1, 2:1:1।
12:3:1। ये F2 डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है। ये क्या है? ये टेस्ट क्रॉस रेशियो है, समझ गए। अब ये कैसे आता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कैसे आता है मास्किंग जीन एक्शन में, ये रेशियो जो है कैसे आता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मास्किंग जीन एक्शन आपको समझ में आ गया। मास्किंग जीन एक्शन में दो जीन होते हैं, दो जीन में एक जीन का अपना इफेक्ट होगा, लेकिन दूसरे जीन का दोनों जीन का अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होगा अलग अलग। लेकिन जब दोनों जीन साथ में आएंगे तो एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर लेगा, ढक लेगा, तो उसको हम बोलते हैं मास्किंग जीन एक्शन। मास्किंग जीन एक्शन को और किस नाम जानते हैं? मास्किंग जीन एक्शन को हम जानते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। मास्किंग जीन एक्शन को हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन को हम रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन को हम डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग डुप्लीकेट जीन एक्शन पढ़ेंगे तो डुप्लीकेट जीन एक्शन को हम लोग डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं, या फिर डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि भाई यहाँ पे जो ये रेशियो आ रहा है 12:3:1, ये कैसे आ रहा है, या फिर टेस्ट क्रॉस रेशियो जो 1:2 ये जो आ रहा है 2:1:1 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जैसा कि हमने बताया, एक जीन बी है और एक जीन वाई है, दो जीन है। मेंडल का रेशियो क्या है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, 9:3:1, ये रेशियो है मेंडल का। मेंडल ने रेशियो दिया था, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉल एंड येलो के लिए ये, और यहाँ पे टॉल एंड ग्रीन, और यहाँ पे ड्वार्फ येलो, और यहाँ पे ड्वार्फ ग्रीन। तो यहाँ पे कैपिटल टी डैश कैपिटल वाई डैश, यहाँ पे कैपिटल टी डैश स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई डैश, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से ये भी कंडीशन रख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल बी डैश कैपिटल वाई डैश, यहाँ पे क्या हो जाता है कैपिटल बी डैश स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल बी कैपिटल वाई डैश, यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल वाई। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो दोनों जीन हैं अगर ये साथ में आते हैं तो ये क्या करेगा, बी वाला क्या करेगा, वाई के जीन को क्या करेगा, ढक लेगा। वाई के जो जीन का इफेक्ट है उसको क्या करेगा, ढक लेगा। तो यहाँ पे कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर जो है प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ऑलरेडी बी जो है प्रोड्यूस मतलब ब्लैक प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी ब्लैक प्रोड्यूस होगा और यहाँ भी ब्लैक प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई अकेले है तो यहाँ पे येलो जो है कलर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे येलो कलर प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे देखिए रिसेसिव कंडीशन में आ गए हैं दोनों जीन, तो यहाँ पे वाइट हो जाएगा, यहाँ पे वाइट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि रेशियो क्या हो गया, ये तो 9 था और ये 3 था, तो 9 और 3 मिल करके क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और ये जो है कितना था, ये 3 था तो ये हो जाएगा 3, और वो एक 1 बचा है तो ये हो जाएगा 1। तो 12:3:1 का जो है रेशियो आ जाएगा F2 फिनोटिपिक रेशियो, समझ गए। अब हमको डिस्कस करना है इसका जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो, कि जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो किस तरीके से 2:1:1 आएगा। तो अब देखिए टेस्ट क्रॉस रेशियो किस तरीके से आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि F1 में तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। F1 में क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इसका एक्सप्रेशन रहेगा ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे जो है बी है ये इसके इफेक्ट को क्या करेगा, मास्क कर लेगा। अब यहाँ पे जो है 4 तरीके के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल वाई, कैपिटल बी स्मॉल वाई, स्मॉल बी कैपिटल वाई, स्मॉल बी स्मॉल वाई। रिसेसिव पेरेंट का क्या रहेगा, स्मॉल बी स्मॉल वाई। यहाँ पे गैमेट बनेंगे स्मॉल बी स्मॉल वाई, ये गैमेट बनेगा। फ्यूज करा देते हैं, तो फ्यूज कराने के बाद क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल बी
स्मॉल वाई यहाँ पे स्मॉल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल वाई ये आ जाएगा फ्यूज कराने के बाद। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कैपिटल बी है और कैपिटल वाई है, मतलब ये तो भाई ब्लैक ही बनेगा क्योंकि जो बी है ये वाई के इफेक्ट को क्या करेगा, ढक लेगा। यहाँ पे कैपिटल बी है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ब्लैक ही बनेगा। और यहाँ पे कैपिटल वाई अकेले है तो यहाँ पर तो ये येलो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि बी का जो है यहाँ रिसेसिव एलील है और ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आ गया, ब्लैक एंड ब्लैक, मतलब दो जो है आ गया और येलो आ गया, फिर जो है वाइट आ गया। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो आपका जो है 2:1 जो है आ गया। तो इस तरीके से जो है मास्किंग इंजेक्शन का टेस्ट क्रॉस रेशियो 2:1 हो जाएगा और F2 जो है फिनोटिपिक रेशियो जो हो जाएगा वो 12:3:1 हो जाएगा। तो हमने जो है टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो डिस्कस कर लिया, कम्प्लीमेंट्री इंजेक्शन डिस्कस कर लिया, सप्लीमेंट्री इंजेक्शन डिस्कस कर लिया और मास्किंग इंजेक्शन को डिस्कस कर लिया। अभी जो है आता है डुप्लीकेट जीनेक्शन, डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन एक्शन का जो रेशियो होता है ये होता है 15:1, 15:1 होता है और इसका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है ये होता है 3:1। डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होता है, डुप्लीकेट जीन एक्शन बहुत ही सिंपल है। डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो है इसको देखते हैं राइस के केस में। राइस में जो फ्लोटिंग हैबिट होती है, जो तैरने वाली हैबिट होती है राइस में, पानी के साथ में जो तैरते हैं, तो फ्लोटिंग हैबिट जो है दो जीन के द्वारा वहाँ पे निर्धारित होती है। जीन हैं DW1 एंड DW2, ये दो जीन हैं। ये जीन क्या करते हैं, ये जीन अगर अकेले हैं, मतलब DW1 अगर अकेला है तब भी वही कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, DW2 अगर अकेला है तब भी वही कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, DW1 DW2 अगर साथ में आ गए तब भी वही कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर केवल तभी प्रोड्यूस होगा जब ये दोनों जो जीन है ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, जैसे कि DW1 DW1 DW2 DW2। तो ये जब कंडीशन आएगी तभी जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, अन्यथा की स्थिति में सेम कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। तभी इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 15:1। तो जैसा कि मंडल ने रेशियो दिया था 9:3:3:1 ना। तो यहाँ पे अगर हम बना दें DW1 डैश DW2 डैश, ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे हम बना दें 3 है DW1 डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा DW2 और DW2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बना दे जो है 3, ये क्या हो जाएगा DW1 और यहाँ पे कैपिटल DW2। फिर यहाँ पे हम बना दे 1, ये DW1 DW2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो सारे जो है क्या हो जाएंगे भाई, एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइस में देखा गया है फ्लोटिंग हैबिट के केस में, तो ये सभी कैसे हो जाएंगे, नॉन फ्लोटिंग टाइप के हो जाएंगे, नॉन फ्लोटिंग टाइप के जो है हो जाएंगे, ठीक है, नॉन फ्लोटिंग टाइप के हो जाएंगे। जबकि जो सिंगल एक ये बचेगा ये फ्लोटिंग हैबिट वाला हो जाएगा, ये जो है फ्लोटिंग हैबिट वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये फ्लोटिंग हैबिट, नॉन फ्लोटिंग हैबिट ये जितने हैं 15 जो है नॉन फ्लोटिंग हैबिट वाले हो जाएंगे, 15 जो है नॉन फ्लोटिंग हैबिट वाले हो जाएंगे, जबकि एक जो है वो फ्लोटिंग हैबिट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डुप्लीकेट जीन एक्शन है उसका जो है F2 फिनोटाइपिक रेशियो 15:1 आ जाएगा। अब जो ये 3:1 आया है टेस्ट क्रॉस रेशियो, ये कैसे आया है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
देख लेते हैं ये कैसे आएगा भाई, ना। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम जो है एक F1 बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DW1 डोमिनेंट और DW1 रिसेसिव, यहाँ पे DW2 डोमिनेंट और DW2 रिसेसिव। ये क्या है, ये F1 है। कैसा रहेगा ये आप लोग बताइए, इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? इसका एक्सप्रेशन होगा नॉन फ्लोटिंग टाइप, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप तभी बनेगा जब सभी जो है रिसेसिव कंडीशन में होंगी। अब हम जो है इसका नॉन फ्लोटिंग टाइप, सॉरी जो फ्लोटिंग टाइप है, मतलब DW1 DW1 DW2 DW2, इससे जो है हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे गैमिट क्या बनेगा, DW1 और DW2, ये गैमिट बनेगा। फ्यूज करा देंगे तो चार तरीके के, पहली बात तो यहाँ गैमिट बनेंगे। चार तरीके के गैमिट कौन से बनेंगे, यहाँ पे गैमिट बनेगा DW1 और DW2, ये एक गैमिट बनेगा, ठीक है। दूसरा गैमिट क्या बनेगा, दूसरा गैमिट बनेगा DW1 और DW2, ये गैमिट बनेगा। तीसरा गैमिट क्या बनेगा, तीसरा गैमिट बनेगा यहाँ पे स्मॉल लेटर ले लेते हैं DW1 और यहाँ पे DW2। चौथा गैमिट क्या बनेगा, DW1 और DW2, ये बन जाएगा। अब आप लोग समझ गए हैं कि इसको जब हम फ्यूज करेंगे, इसको फ्यूज करेंगे या फिर इसको फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे तीनों का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, तीनों का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, नॉन फ्लोटिंग आएगा। केवल जो है जब ये इसके साथ जाएगा तो सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, रिसेसिव हो जाएंगी और यहाँ पे फ्लोटिंग हैबिट जो है आ जाएगी, यहाँ पे फ्लोटिंग हैबिट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है जो रेशियो मिलेगा, टेस्ट क्रॉस रेशियो, ये 3:1 देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये हमने डुप्लीकेट जीनेशन को डिस्कस कर लिया। डुप्लीकेट जीनेशन को क्या बोलते हैं, डबल डोमिनेंट या फिर डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये डुप्लीकेट जीनेशन हो गया। डुप्लीकेट जीनेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमेरिक जीनेशन। पॉलीमेरिक जीनेशन, पॉलीमेरिक जीन एक्शन। तो पॉलीमेरिक जीनेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, ये होता है 9:6:1, 9:6:1। और इसका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है, ये होता है 1:2:1, 1:2:1। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो जीन होते हैं और दोनों जीनों का जो है अपना इफेक्ट होता है, दोनों जीनों का अपना इफेक्ट होता है, मतलब एक सिमिलर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अपना इफेक्ट करने वाला ये नहीं है कि अलग अलग होगा, यहाँ पे दो जीन होते हैं और दोनों जीनों का सिमिलर इफेक्ट होता है, मतलब सेम इफेक्ट होता है। लेकिन जब ये साथ में आते हैं तो इनका जो इफेक्ट है वो इन्हेंस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि पॉलीमेरिक जीन एक्शन जो है ये रिपोर्ट किया गया है किसमें, ऑन डेवलपमेंट में, ऑन डेवलपमेंट में, ऑन डेवलपमेंट इन बार्ले, ऑन डेवलपमेंट इन बार्ले। जो तूड़ होता है, जो ऊपर जो है आपको बार्ले में, जौ में जो है तूड़ दिखती है ना ग्रेन के ऊपर, तो ऑन डेवलपमेंट इन बार्ले में जो है ये रिपोर्ट किया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें दो जीन होते हैं, यहाँ पे एक जीन ए है और दूसरा जीन जो है बी है, एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है। अब ये जो हैं ये सेम कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब ये साथ में आते हैं, अलग अलग रहेंगे तो सिमिलर कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये जो ऑन का डेवलपमेंट है, इसमें तीन कंडीशन होती हैं। एक लॉन्ग जो है ऑन बनेगा, एक मीडियम जो है लेंथ का ऑन बनेगा, और तीसरी कंडीशन रहेगी ऑनलेस, मतलब उसमें तूड़ जो है नहीं रहेगी। तो ये तीन कंडीशन जो है यहाँ पे बनती हैं। अब देखिए जो ए अगर अकेले है तो ये मीडियम ऑन बनाएगा, और बी अगर अकेले है तब भी ये मीडियम ऑन बनाएगा। लेकिन जब ये साथ में आ जाएंगे तो फिर लॉन्ग जो है ऑन बनेगा। समझिए, दोनों जीन के जो रिसेसिव एलील हैं अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो फिर ऑन
लेस हो जाएगा, मतलब उसमें तूड़ नहीं रहेगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे अगर आपको बताएं कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ इसमें हम इसको क्रॉस कर दें, इससे कैपिटल बी और स्मॉल ए से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए जो है क्या है, अकेले है, तो ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, मीडियम ऑन। यहाँ पे बी अकेले है, कैसा प्रोड्यूस करेगा, मीडियम ऑन। और यहाँ पे ए बी जो है साथ में आ गए, तो ये लॉन्ग ऑन जो है प्रोड्यूस करेंगे, लंबे तूड़ जो है प्रोड्यूस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो F2 फिनोटाइपिक रेशियो है ये कैसे आएगा। ये जो F2 फिनोटाइपिक रेशियो है ये किस तरीके से यहाँ पे आएगा, या फिर टेस्ट क्रॉस रेशियो है ये कैसे आएगा। F2 फिनोटाइपिक रेशियो 9:6:1 है, और 121 जो है इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो है। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, गैमिट बना लेते हैं। गैमिट जो है 4 बन जाएंगे, आपको पता है, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बन जाएंगे। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। रिसेसिव पेरेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी क्रॉस करा देते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पे स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल बी। हमने हालांकि टेस्ट क्रॉस रेशियो आपको पहले बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट क्रॉस रेशियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है फिनोटाइपिक रेशियो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, ये जो है दोनों साथ आ गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लॉन्ग ऑन बनेंगे, यहाँ पे लॉन्ग ऑन बनेंगे। यहाँ पे ये अकेला है तो मीडियम ऑन बनेंगे, और यहाँ पर ये भी अकेला है तो ये कैसा बनेगा, मीडियम ऑन जो है बनेगा। और यहाँ पे जो है ऑन लेस हो जाएगा, यहाँ पे ऑन लेस हो जाएगा। तो अब आप रेशियो देख सकते हैं, लॉन्ग ऑन और ये फिर मीडियम ऑन, तो 1:2:1 का जो है रेशियो यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है। तो इस तरीके से इसका जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो आ जाएगा, आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि मेंडल ने जो है रेशियो दिया है उसी के अकॉर्डिंग जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेंडल ने क्या दिया था, 9:3:1। इसको बार बार लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये इसी का मॉडिफिकेशन है। पॉलीमेरिक जीनेक्शन है, सप्लीमेंट्री जीनेक्शन है, इनहिबिटरी जीनेक्शन है, सॉरी अभी इनहिबिटरी जीनेक्शन रह गया। इनहिबिटरी जीनेक्शन का जो रेशियो होता है वो 13:3 होता है। इनहिबिटरी जीनेक्शन किस नाम से जानते हैं, इनहिबिटरी जीनेक्शन को डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं इनहिबिटरी जीनेक्शन को। पॉलीमेरिक जीनेक्शन जो है इसको एपिस्टेसिस के केस में दूसरा नाम जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है ये 9:6:1 होता है। जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है ये 1:2:1 होता है। अभी इनहिबिटरी जीनेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलीमेरिक जीनेक्शन का सिस्टम क्या है, यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे कैपिटल ए बना दें, डैश बना दें, कैपिटल बी बना दें, डैश बना दें, फिर इसके बाद यहाँ पे कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, और यहाँ पे स्मॉल बी। आप देखिए ये दोनों साथ में है, यहाँ पे हमने कहा 9 है तो ये दोनों साथ में है, तो यहाँ पे भाई क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लॉन्ग ऑन बनेगा। यहाँ पे ये अकेले है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी है, तो यहाँ पे मीडियम ऑन बनेगा। यहाँ पर भी स्मॉल ए है, उसके बाद कैपिटल बी अकेले पड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है मीडियम ऑन बनेंगे। यहाँ पे ऑन लेस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये 3 और 3 ये मिल करके क्या बना लेंगे भाई, 6, तो ये 6 हो जाएंगे, और ये जो है 9 हो जाएंगे। तो 9:6:1 का रेशियो जो है यहाँ पे आ जाएगा पॉलीमेरिक जीनेक्शन के केस में, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ये जो है आप समझ गए होंगे। भाई समय देखिए बहुत हो रहा है, समय जो है अभी करीब 12:30-1 बजने वाला है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ, और
आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं भाई, इसको जो है शेयर करिए, वीडियो को नहीं, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको जो है मिलता रहे। अब 1 बज रहा है, 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद अपलोड करूँगा, तो समझ लीजिए। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी जो है इनहिबिटरी जनरेशन बच गया है, इनहिबिटरी जनरेशन जो है बच गया है। इनहिबिटरी जनरेशन क्या होता है, यहाँ पे रेशियो होता है 13:3, 13:3। इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 3:1। किस में पाया जाता है, ये भी जो है मेज में रिपोर्ट किया गया है। मेज में जो है रिपोर्ट किया गया है ग्रेन कलर के लिए, मेज में जो है ग्रेन कलर के लिए जो है ये रिपोर्ट किया गया है, मेज में ग्रेन कलर के लिए रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे 2 जीन है, यहाँ पे 2 जीन है, एक जीन है आर और दूसरा जीन है आई। आर का जो है अपना इफेक्ट है, आई का जो है अपना इफेक्ट नहीं है। आर जीन का अपना इफेक्ट है, ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ये जो है रेड कलर प्रोड्यूस करता है। आई का अपना कोई इफेक्ट नहीं है, आई का अपना कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन आई जब जो है आर के साथ में आता है तो ये आर के इफेक्ट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी जनरेशन जो है हम बोलते हैं, इसीलिए हम इसको इनहिबिटरी जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये 13:3 का रेशियो किस तरीके से आता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस रेशियो 3:1 है। तो हमने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे 2 जीन है, एक आर है और एक आई है। वही हम जो है मेंडल वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं 9:3:3:1। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कैपिटल आर डैश आई डैश और इसके बाद कैपिटल आर डैश स्मॉल आई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आई डैश और यहाँ पे स्मॉल आई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कैपिटल आर है और कैपिटल आई है, तो ये आर तो प्रोड्यूस करता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे आई है तो इसके इफेक्ट को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर है और इसके साथ में रिसेसिव होमोजाइगस आई है, तो यहाँ पे ये रेड कलर प्रोड्यूस कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो आई है, कैपिटल आई है, तो ये तो भाई वाइट, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं वाइट कितने हैं, 9 ये हो गए, 3 ये हो गए और 1 ये हो गया। तो 9 and 3 and 1 तो 13 हो जाएगा। और रेड कितने हैं, 3, 13:3 जो है ये डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो किस तरीके से आएगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक जीन एक्शन केवल बच रहा है, वो है एडिटिव जनरेशन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है धन्यवाद हो जाएगा। नहीं तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया एक आर जीन है और एक आई जीन है। तो यहाँ पे F1 कैसा आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आई। इसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा आप बताइए, इसका एक्सप्रेशन रहेगा वाइट, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे जो आई है ये आर के इफेक्ट को क्या करेगा, ढक लेगा, वाइट होगा। तो यहाँ पे आप 4 जो है वही गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। अब यहाँ पे रिसेसिव से क्रॉस करा दें, टेस्ट क्रॉस में यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल आई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई, यहाँ पे स्मॉल आई। अब देखिए ये तो भाई वाइट हो जाएगा, आपको पता है। ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा वाइट और ये भी हो जाएगा वाइट। अब आप देखिए वाइट 1 हो गया, वाइट 3 हो गए ना, वाइट कितने हो गए, 3 हो गए, एक जो है रेड हो गया। तो 3:1, जैसा कि हमने आपको बताया 3 रेशियो जो है
1 इनहिबिटरी रिएक्शन में आपका टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है बचा है क्या, एडिटिव रिएक्शन। एडिटिव रिएक्शन जो है बचा हुआ है, एडिटिव रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे प्रत्येक जीन का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, प्रत्येक जीन का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। इसका जो मेंडल वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक जो है काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एडिटिव जीन एक्शन होता है, यहाँ पे एडिटिव जीन एक्शन होता है। एडिटिव जीन एक्शन का मतलब है कि प्रत्येक जीन का जो प्रत्येक एलील है, पॉजिटिव एलील है, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा कैरेक्टर के डेवलपमेंट। तो ये एल्यूरान कलर जो है, एल्यूरान लेयर जो है वीट में, उसमें रिपोर्ट किया गया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था एल्यूरान लेयर क्या होती है। इंडोस्पर्म के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर। और ये काम क्या करती है, ये जो है एंजाइम्स निकालती है, एंजाइम्स रिलीज करती है, प्रोटीएज एंजाइम, माइलेज एंजाइम। ये सब एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो है प्रोटीन्स वगैरह से और एमाइलोज वगैरह से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनसे सबसे क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि सीड जो है जर्मिनेट हो सके। क्योंकि इंडोस्पर्म में जो है फूड मटेरियल होता है जो कि एम्ब्रियो को सप्लाई करता है और उससे जो है जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग जो है फॉर्मेशन होता है। इंडोस्पर्म 3N होता है, ये भी हमने आपको बताया था। ट्रिप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए हम इंडोस्पर्म कल्चर करते हैं, ये हमने आपको बता रखा है। तो ये जो है एल्यूरान लेयर में जो है, एल्यूरान लेयर के कलर पे जो है रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जीन है R1, R1, R2, R2, ये दो जीन हैं, इनके रिसेसिव एलील हैं R1, R1, R2, R2, ये रिसेसिव एलील है। होता क्या है यहाँ पे, जब सभी पॉजिटिव एलील एक साथ होंगे तो डार्क रेड जो है कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। डार्क रेड मतलब 4 अगर एलील हो गए पॉजिटिव तो डार्क रेड, 3 अगर हो गए तो मीडियम डार्क रेड, और अगर 2 हो गए तो फिर यहाँ पे रेड, सॉरी मीडियम रेड ना, क्या हो जाएगा, मीडियम रेड हो जाएंगे, मीडियम रेड हो जाएंगे, मीडियम रेड। और अगर 1 हो गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा रहा है मामला, ये लाइट रेड रखते हैं, ठीक है, ये रखते हैं लाइट रेड ना, लाइट रेड हो जाएगा। और जो है फिर लाइट रेड, और इसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा वाइट अगर 1 है तो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 1 भी नहीं रहेगा जब, तब होगा जो है वाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 रहेगा ना, ये देखिए ये क्या है, ये आपका जो है डार्क रेड हो गया, ये मीडियम डार्क रेड हो गया, और फिर ये मीडियम रेड हो जाएगा, ठीक है, मीडियम रेड हो जाएगा। और फिर 1 जब बचेगा तो ये लाइट रेड हो जाएगा, ठीक है, लाइट रेड हो जाएगा। और जब 0 हो जाएंगे तो फिर ये वाइट हो जाएगा। 0 होने का मतलब ये है, ये वाली कंडीशन, मतलब पॉजिटिव एलील जो है एक भी नहीं बचा, मतलब डोमिनेंट जो है एलील एक भी नहीं बचा, ठीक है। तो वहाँ पे ये कंडीशन जो है हो जाएगी वाइट वाला, ठीक है। तो जिस तरीके जैसे जैसे जो है डोमिनेंट एलील बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 1:4:6:4:1, 1:4:6:4, 1 जो है ये F2 डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो होता है। यहाँ पे 1 जो है आपका क्या बनेगा, डार्क रेड, मीडियम डार्क रेड 4 बनेंगे, और 6 जो बनेंगे ये मीडियम रेड बनेंगे, 4 जो बनेंगे ये लाइट रेड बनेंगे, और 1 जो बनेगा ये आपका जो है वाइट बनेगा। समझ गए। अब इसको कैसे जो है हम लोग देखेंगे, ये जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है कैसे पता चलेगा, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। इसका भी जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा वो भाई 1:2:1 होगा, ये भी जो है आप लोग लिख लीजिए। एडिटिव रिएक्शन का भी जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा, ठीक है। आएगा कैसे, ये F1 में आपको पता है R1 स्मॉल r1, R2 स्मॉल r2,
अब यहाँ पे देखिए 1 2 केवल और केवल 2 पॉजिटिव एलील हैं, तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? जैसा कि हमने आपको बताया 4 जो है डार्क रेड और 3 अगर है तो मीडियम डार्क रेड। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। फिर 2 अगर है तो यहाँ पे मीडियम रेड और 1 अगर है तो लाइट रेड ना। तो अब यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं तो ये मीडियम रेड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? F1 मीडियम रेड आ जाएगा। अब इसमें गैमेट बनेंगे, इसमें जो है क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। तो ये गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल आर और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R1 और कैपिटल R2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल R1 और स्मॉल r2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल r1 कैपिटल R2। यहाँ पे स्मॉल r1 स्मॉल r2। ये जो है गैमेट बन जाएंगे। अब इनका जो है फ्यूजन किससे हो जाएगा? स्मॉल r1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r2। तो इससे क्या निकल के आएगा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या हो जाएगा? ये भाई देखिए स्मॉल r1 और ये हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल R1 और यहाँ पे स्मॉल r1, यहाँ पे स्मॉल r2 स्मॉल r2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2। यहाँ पे स्मॉल r1 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? मीडियम रेड। क्या आ जाएगा? मीडियम रेड। यहाँ पे एक ही है तो ये कैसा हो जाएगा भाई? लाइट रेड। और यहाँ पे देखिए एक ही है तो ये भी कैसा हो जाएगा? लाइट रेड। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया? 1:2:1, जो कि हमने आपको बता रखा है 1:2:1। तो ये जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है आ जाएगा। अब बारी आती है इसका जो है F2 फिनोटिपिक रेशियो की। तो F2 फिनोटिपिक रेशियो जो है किस तरीके से हम लोग जानेंगे? F2 फिनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा जो है पेचीदा है। यहाँ पे पेचीदा इसलिए है जैसा कि हम बताते हैं कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे? कैपिटल R1 डैश कैपिटल R2 डैश, यही तो करेंगे। इसके बाद 9 जो हम बनाते हैं ना, इसके बाद क्या करेंगे? हम 3 जो है क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे क्या? कैपिटल R1 डैश, इसके बाद स्मॉल r2 स्मॉल r2। इसके बाद 3 जो है हम क्या बनाएंगे? स्मॉल r1 और कैपिटल R2 डैश। यहाँ पे 1 क्या बनाएंगे? स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r, यही तो बनाएंगे। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे? जैसा कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन हो सकती है ना। यहाँ पे हम रख सकते हैं कैपिटल R भी रख सकते हैं और यहाँ पे स्मॉल r भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर मान लो एक बार कैपिटल R रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल R1 कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2। तो यहाँ पे देखिए चारों जो है एलील क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। चारों एलील पॉजिटिव हो गए तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा डार्क रेड। अब एक कंडीशन ये सकती है कि यहाँ पे कैपिटल R1 और यहाँ पे हम स्मॉल r1 रख दें। यहाँ पे क्या रख दें? स्मॉल r1। तो कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है? 3 पॉजिटिव एलील हैं तो ये क्या हो जाएगा? मीडियम डार्क रेड हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती है कि हम यहाँ पे कैपिटल R1 रहने दें और यहाँ पे हम कैपिटल R2 और यहाँ पे हम स्मॉल r2 जो है कर दें। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये भी जो है मीडियम डार्क रेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? 3 जो है पॉजिटिव एलील है और यहाँ पर भी क्या है? 3 पॉजिटिव एलील हैं। इस तरीके से जो है ये चीज़ें आप जो है कंडीशन रख करके फिर जो है निकाल लेंगे और ये रेशियो आएगा ये 1:4:6:4:1 का जो है रेशियो आएगा F2 फिनोटिपिक रेशियो। अगर इसमें नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स करिएगा, फिर जो है इसको हम बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।